ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 18वां अध्याय, स्कंध 1 होofdstuk 18। इस अध्याय का विषय है राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप, फ्लुक। सूतवाच यो वै द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः ब्रह्मकोपोत्थितात्यस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मुमोहोरुभयात् भगवत्यर्पिताशय उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाता जित संस्थितिः वैयासकेर्जहौ शिष्यो गंगायां स्वं कलेवरम्। सूत जी कहते हैं, शौनक और अन्य 88,000 ऋषियों से कि अद्भुत वंदरबारलक कर्मा दिदादन फरिख्त भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख स्रोत में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के शाप फ्लुक से उन्हें डसने के लिए अम्तबैतन तक्षक नाक स्लंग आया, उस समय वे प्राण नाश दौत के महान भय से भी भयभीत बांग नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त इनलक भगवान श्री कृष्ण के चरणों फुतन में समर्पित ऑफर कर रखा था। सर्वतः संगम उत्सृज्य उन्होंने सबकी आसक्ति खहख्तैत छोड़ दी। गंगा तट पर आंध उफरफंद गंगा जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश औंदरिख्त ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप दीप्स्तवेशन को जानकर अपने शरीर लिखाम को त्याग दिया। दिट अफस्तांत फन। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथा के अमृत को पीते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों लोटस पुतन का स्मरण आंदेंकन करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी ओक अपत मोमेंट फंड दोत मोह वेरल से खहख्तैत नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन सोनफन अभिमन्यु महाराज परीक्षित सम्राट कैसर रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त प्रस्फुरित हो जाने पर भी कलि युग का कुछ भी प्रभाव इन्फ्लुत नहीं था। यस्मिन्नह नियर्ह्येव भगवानुत्ससर्जगाम तदैवेहानुवृत्तोऽसाम् अधर्म प्रभव कली नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट सारंग इव सारभूक कुशलान्याचु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि किं नु बालेषु शूरेण कलिनाधीरभीरुना अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते। वैसे तो जिस दिन
जिस क्षण मोमेंट श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग फनवेखान किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण ख्रोंत ओरसाक कलयुग आ गया था। भ्रमर व्यय के समान सारग्राही did एसेंसी नेम्ड सम्राट कैसर परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष अफकेर नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र enkel in gedachten से ही फलीभूत रिजल्टात गेवend हो जाते थे, परंतु मार पाप कर्म का फल शरीर से फिजिक करने पर ही मिलता है। संकल्प मात्र enkel in gedachten से नहीं। यह भेड़िए वोल्फ के समान बालकों के प्रति शूरवीर हेल्थहफ्तग और धीर फर्स्ट बरादन वीर बुदख पुरुषों के लिए बड़ा भीरू बफरीस थे। यह प्रमादी लक्ष्य मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान अलर्ट रहता है। सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त फरबोंदन राजा परीक्षित का पवित्र सैफ्र चरित्र फरहाल सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य लोफवार्दख बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रिलासी रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को सैदी स्पिरिचुअल हेल सुकन उन सब कथाओं का सेवन तत्सिखनेमन करना चाहिए। ऋषय ऊचु सूत जीव समा सौम्य शाश्वती विशदम यश यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाम् अमृतं हि न कर्मण्यस्मिन्नाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान् आपाययति गोविन्द पादपद्मा सवं मधु तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताचिश। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सख्त आर्दख सूत की, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह स्रोत में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी फल फन अमृत उज्जवल स्त्रानंद कीर्ति रूम का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल बरोक्त हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान हीदन में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक इन फरफूरिंग ब्रंगंद और मधुर सुत मधु होनिंग पिलाकर हमें तृप्त ब्लय कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र स्लेक्स एंड मोमेंट के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना फर्खलाइकिंग नहीं की जा सकती। फिर मनुष्यों के तुच्छ नितख भोगों सेंसगenoot की तो बात ही क्या है। In dit vers is uitgelegd dat zelfs een moment van satsang met zeer zuivere bhaktas veel zegenrijker en gelukzaliger is dan de hemel, waar deवता's als Indra wonen. Zo'n satsang is zelfs meer dan moksha, bevrijding, laat staan dat het meer is dan de nietige genietingen op aarde. Satsang met bhaktas die onverdeeld en volledig toegewijd zijn aan Prabhu en volkomen
onthecht zijn van alles anders dan Prabhu, verbindt ook anderen die respectvol en receptief zijn met Prabhu. Omdat verbinding met de Almachtige en Allerhoogste Sri Bhagavan het hoogste is wat er bestaat, is dit veel hoger dan tijdelijk verblijf in de hemel en de nietige genietingen op aarde. Het is in de ogen van bhaktas ook hoger dan moksha, in de zin van het versmelten in Prabhu, omdat men in de versmelte toestand geen omgang met Prabhu als persoon heeft. Verblijf in de hemel is tijdelijk, omdat verblijf slechts mogelijk is zolang men een saldo heeft aan die punya, die goede karma, die met genietingen in de hemel wordt beloond. Dat saldo neemt voortdurend af met het verblijf in de hemel. Als het saldo op is, wordt de ziel terstond van de hemel verwijderd en moet het geboorte op aarde nemen. ऋषियों ने आगे कहा सूत जी से कि ऐसा कौन रस मर्मज्ञ kenner van geluk होगा जो महापुरुषों के एकमात्र enige जीवन सर्वस्व alles in het leven श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त gevoel van genoeg gehoord हो जाए। समस्त प्राकृत wereldse गुणों से अतीत daarboven भगवान के अचिंत्य onvoorstelbare अनंत oneindige कल्याणमय zegenrijke गुणगणों sublieme eigenschappen का पार einde तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन में सबसे प्रधान belangrijkste मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र enige आश्रय toevlucht भगवान के उदार, नोबल और विशुद्ध से zuivere चरित्रों verhalen का हम श्रद्धालु gelovige श्रोताओं luisteraars के लिए विस्तार से uitgebreid वर्णन beschrijf कीजिए। सवै महाभागवत परीक्षित येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकी शब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वज पादमूलम् तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थम् आख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्याह्यनन्ताचरितोपपन्नम् पारीक्षितं भागवताभिरामम्। ऋषियों ने आगे कहा सूत जी से कि भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धिमान परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदिष्ट onderwezen ज्ञान से मोक्ष स्वरूप दी मोक्ष सेल्फिस भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया। आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान फरहाल का वर्णन beschrijving कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत शेर बिसौंद्र योग निष्ठा स्पिरिचुअल absorptie का निरूपण beschouwing किया गया होगा। उसमें पद पद पर इन elk woord भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग तेमा सुनने में बड़ा रस खलुक मिलता है। सूत उवाच अहो वयं जन्म भृतोद्यहास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रम् महत्तमानाम् अभिधानयोगः
कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवाननन्तो महद्गुणत्वात्यमनन्तमाहुः। सूत जी कहते हैं, अहो, विलोम जाति में इन लाख कष्ट उत्पन्न खबोरन होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही एंकल दुर्मेथेंत प्रातन नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा फर्दृत शीघ्र ही हेल स्नेल मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों सैफ्र प्रसोनन के एकमात्र एनख आश्रय तुफ्लुख्त भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत अनबख्रेंस थे, वे स्वयं सेल्फ अनंत है। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता अनैंदखैत के कारण ही उन्हें अनंत अनैंदख कहा गया है। भगवान के गुणों की समता खलई खैद भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता विसंगरहित समझाने के लिए इतना कह देना कि पर्याप्त फलदुंद है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रच स्तैफ मिल्क का ही सेवन नियमन करती है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों फुतन का प्रक्षालन वॉशिंग करने के लिए जो जल समर्पित ऑफर किया था, वही उनके चरण नखों फुट नाखल्स से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। बखोंत स्त्रोमन, यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र सैफर करता है। ऐसी अवस्था अवस्थांदखैत में त्रिभुवन द्रिवेरलदन में मुक्तिदाता दिफलोसिंग गिफ्ट श्री मुकुंद के अतिरिक्त अफकसिन फन दूसरा कौन है जिसको भगवान नामक द अलरहोक्स्ट परमात्मा कहा जाए। उन श्री भगवान में अनुरक्त इंटेंस तुखवैद धीर स्तंफस्त पुरुष यानी संत देह और घर आदि एंड सो फोर्थ की धीर दीप खबोर्तल्द आसक्ति खहेख्थैत को सहसा स्पॉन्टान छोड़ देते हैं। फिर वे उस अंतिम परमहंस आश्रम होक्स्ट कातखुरी फनमोनकन को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट पेन न पहुंचाना और उपशम सेरेनितैत ही स्वधर्म ऐकन धर्म होता है। अहम ही पृष्ठो यमनो भवद्भिः आचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणस् तथा समं विष्णुगतिं विपश्चित। सूर्य के समान प्रकाशमान स्त्रालंद महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार ओफरिंकोम्स्तक सुनाता हूँ। जैसे पक्षी फोखल अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन बस्क्राइबिंग करते हैं। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने
मृगान अनुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो भृशम् जलाशयम् अचक्षानः प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनं शांतं मीलितलोचनम्। एक दिन राजा परीक्षित धनुष बोह लेकर वन वौत में शिकार याख्त खेलने के लिए गए हुए थे। हरिणों हैरतन के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय वाटर ब्रोल नहीं मिला, तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय सेंतैखन प्राण लेफन्स मन और बुद्धि के निरुद्ध अर्धस्खाकल्त हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत वाक तुस्तांत, स्वप्न द्रोम तुस्तांत, सुषुप्ति द्रोमलोस स्लाप तुस्तांत, तीनों अवस्थाओं तुस्तांतन से रहित सौंदर्य निर्विकार खदाख्तलोस ब्रह्म रूप तुरीय पथ में ट्रांसेंडेंट तुस्तांत वे स्थित थे। विप्रकीर्ण जटाच्छन्नं रौरवेनाजिनेन च विशुष्यत्तालुरुदकं तथा भूतम् अयाचत अलब्ध तृणभूम्यादि असंप्राप्तार्घ्यसून्द्रित अवज्ञातम् इवात्मानं मन्यमान शुकोपः। उनका शरीर बिखरी हुई फरस्प्राइड जटाओं लंग खकलित हार से और कृष्ण स्वर्थ मृग चर्म हर्त फैल से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था तुस्तांत में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला कील सूखा द्रोह जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके ख्रस का आसन भी न मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर अब्दख्रोंत भी बैठने को न कहा, अर्घ्य ऑफर फन वातर और आदर भरी रेस्पेक्टफुल मीठी बातें तो कहाँ से मिलती। तब अपने को अपमानित सा असबलीदस्त मानकर वे क्रोध बुध के वश हो गई। अभूतपूर्व सहसा क्षुत्रिभ्याम अर्दितात्मन ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च सतु ब्रह्म ऋषेरंसे गतासुम उरगं रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत्। शौनक जी, वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक इनेंस उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या अफकुंस्ट और क्रोध बुध हो आया। उनके जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश बुध धनुष की नोक से मेडपुंत फंसेनबोग एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले नेक में डाल दिया और अपनी राजधानी में कोनिंगस्टाड चले आई। परीक्षित के मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र ओखन बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों एक्टिविटेiten van de zintuigen का निरोध कर लिया है, heeft gestopt, अथवा of
इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन बलंग है, यो सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग हैखलारई रच रखा है। तस्य पुत्रोति तेजस्वी विहरन् बालकोर्भकैः राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् अहो अधर्मः पालानां पीनां बलिभुजामिव स्वामिन्यघं यद्दासानां द्वारपानां शुनाम इव। उन शमीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी स्त्रालन था। वह दूसरे ऋषि कुमारों यौंगन्स के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार मिस्द्राखिंग किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा, ये नरपति कौनिंग कहलाने वाले लोग उच्चिष्ट ईतन श्रेष्ठन भोजी ईतर कौवों क्रायन के समान मोटे होकर कितना अन्यायी मिस्द्राखिंग करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर फुददेर पहरा वक्त देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार बलिदखिंग करते हैं। ब्राह्मणे क्षत्र बंधुर्हि द्वारपालो निरूपित स कथं तद्गृहे द्वास्थ स भाण्डं भोक्तुमर्हति कृष्णे गते भगवती शास्त्रयुत्पथगामिनां तद्भिन्न सेतुन् अद्याहं शास्मि पश्यत मे बलम्। शमीक ऋषि के पुत्र ने कहा, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बवाकर बनाया है। उन्हें द्वार पर रखकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार रेख्त नहीं है। अतएव दारो उन्मार्गगामियों मिसदादखर्स के शासक दिबतुख भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा फत्सुन तोड़ने वालों को आज मैं दंड श्राफ देता हूँ। पश्यत में बलम, मेरा तपोबल असीत सक्रख्त देखो। इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो वयस्यान् ऋषि बालक कौशिक्याप उपस्पृश्य वाक्वज्रं विससर्जः इति लङ्घित मर्यादं तक्षक सप्तमेहनि दंक्षति स्म कुलांगारं चोदितो मे ततद्रुहम्। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध वुदर से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी रिफीर के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी ऐतवोर्धन बस्तांद वज्र ब्लिक्सम का प्रयोग gebruik किया। Bedoeld wordt dat hij een vloek ging uitspreken। शमीक ऋषि के पुत्र ने कहा, कुलांगार स्कंद van zijn familie परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा फत्सुन का उल्लंघन ओवरट्रेडिंग किया है। इसलिए मेरी प्रेरणा aansporing से आज के 7वें दिन op de 7e dag vanaf vandaag उसे तक्षक सर्प स्लंग डस लेगा zal bijten।
ततो भेत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरम् पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठोरुरोदः स वा आङ्गिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरगम् विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माद्धिरोदिषि केन वा ते पकृतम् इत्युक्त स न्यवेदयत्। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले नेक में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह मुक्त कंठः रुरोदः जोर से रोने लगा। विप्रवर बेस्ट ऑन द ब्राह्मण्स शौनक जी, शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, वत्स कस्मात् ही रोदिषि, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार इत्स्क्वात किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। निशम्य शप्तम अतदर्हम नरेन्द्रम स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत् अहो बतांगो महत अज्ञते कृतम् अल्पीयसी द्रोह उरुर्दमोधृतः न वैद्रिभिर्नरदीवं पराख्यं सम्मातुम् अर्हस्य विपक्वबुद्धि यत्तेजसा दुर्विषखेन गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भया प्रजा। ब्रह्मर्षि शमीक ने राजा के शाप फ्लुक की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन प्रेस नहीं किया। उनकी दृष्टि फिसी में परीक्षित शाप के योग्य खसके नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह अविपक्व बुद्धे मूर्ख बालक दोमयोंग, तूने बड़ा पाप किया। खेद यामर है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड श्राप दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची onvoldoende ontwikkeld थी। तुझे भगवत स्वरूप फनखोदल का अर्थ राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह औंद्राखलक तेज इनर्शी से सुरक्षित बर्स्करम्त और निर्भय सौंदर्य फ्रीज रख कर ही प्रजा फोलक अपना कल्याण फोर्सपुत संपादन बवरकस्टलख करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित और बस्खरमद भेड़ों स्थापन के समान एक क्षण मोमेंट में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध रिलायंसी न होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे रोफर्स बढ़ जाते हैं और वे आपस में औंदरलिंग मारपीट गाली गलौज छलपटे करते हैं। साथ ही पशु, दीरन, स्त्री, फ्रौवन और धन संपत्ति रैगदोमन एंड बसितिगन भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्ण, कास्ट और आश्रम लेफनस्फास के आचार युक्त वैदिक आर्य धर्म
Vedische voorschriften lupt verdwijn हो जाता है। अर्थलोभ, zucht naar rijkdom और काम वासना, zucht naar zinsgenot के विवश door overmand होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर लॉसबांधक हो जाते हैं। धर्मपालो नरपति सतु सम्राट बृहच्छ्रमा साक्षान् महाभागवतो राजर्षिर्षयमेधयात् श्रुतश्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तत् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। शमीक ऋषि आगे कहते हैं कि सम्राट कैसर परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी, बरुंत और धर्म के रक्षक बस्कैरमर है। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजर्षि कोनिंकलक ऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि इन वेलक opzicht ook नहीं है। इस नासमझ onwetende बालक ने हमारे निष्पाप onschuldige सेवक राजा का अपराध onrecht किया है। सर्वात्मा die in een ieder is भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। प्रभवोपि ही तद्भक्ताः, बदला लेने की शक्ति होने पर भी भगवान के भक्त दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, बद्रोह, गाली गलौज, बस्किम्पिंग, आक्षेप, लास्तर और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। इति पुत्र कृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं ततचिन्तय प्रायश साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिता न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रय। महामुनि शमीक को पुत्र कृत अघेन, पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप रुखेंग हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव, कैरेक्टर ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्वों पार van tegenstellingen में डाल देते हैं, तब भी वे हर्षित, ब्लय या व्यथित, verdrietig नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप intrinsiek wezen तो प्रकृति के गुणों, de 3 elementaire bestanddelen van de schepping, से सर्वथा परे volkomen verheven है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 18वां अध्याय स्कंध 1 होofdstuk 18 समाप्त हुआ। ओम नमो नारायणाय।